चलिए फाइन। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। टॉपिक को पढ़ते हैं। तो कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो कहेंगे इसका SN1 रिएक्शन पढ़ाया था और SN2 रिएक्शन पढ़ाया था। आज हम SN2 में एक और रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और उस स्पेशल रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, नीचे वाला वर्ड चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बाकी चीजें ठीक है। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस और विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? यही वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मिक्सचर नहीं बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो होता क्या है कि जो भी तुमने एल्काइल हैलाइड लिया है, उस एल्काइल हैलाइड की खास बात ये होनी चाहिए कि उसका जो एल्काइल ग्रुप है वो एलिफैटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और क्या नहीं होना चाहिए? एरोमेटिक। मतलब एराइल हैलाइड के लिए रिएक्शन, मतलब यहाँ पर तुम इस तरीके का ये नहीं यूज कर सकते, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो एल्काइल है ग्रुप है, पहली बात तो वो एलिफैटिक होना चाहिए। दूसरी बात ये इसकी डिग्री या तो प्राइमरी होनी चाहिए या तो सेकेंडरी। मतलब अगर कहीं पर इस तरीके का CH3 C2H5 और C3H7 या कुछ भी लिख लो और यहाँ पर आकर के Br लगा है, तो ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये 3 समझ में आ गई। ये क्या, जो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड, ये एल्काइल ग्रुप एलिफैटिक भी हो सकता है, मतलब एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर तुम C6H5ONa यूज कर सकते हो, CH3 C2H5 C3H7 और ONa भी यूज कर सकते हो, मतलब टर्शियरी भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, CH3ONa ये भी यूज कर सकते हो 1 डिग्री वाला, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हेलो बोलो अरमान। हाँ हाँ प्रदीप बताओ। नहीं अभी नहीं, क्लास में है प्रदीप। जो है स्टाफ को भी थोड़ी देर में कहवा के पूछ के बस आपको बताते हैं। बात समझ में आ गई? एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? तो अगेन अब होगा क्या, यहाँ से ये और यहाँ से अब ये ROR हो सकता है। मान लो ये CH3X लिखा है और यहाँ पर लिखा है CH3ONa, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3OCH3। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, ये कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ये C2H5ONa है, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3, क्योंकि यहाँ है OC2H5, मतलब ये यहाँ से। अब ये क्या बना? मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन, बात समझ में आ गई? तो वो क्या था? तो ये दिस इज डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, वो सिमेट्रिकल है, नीचे अनसिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पर लिखा है एथाइल ब्रोमाइड और यहाँ लिखा है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, तो ये साथ में आए, यहाँ बना डाई एथाइल ईथर और ये सोडियम ये ब्रोमीन NaBr बन गया। तो ठीक है, यार डाई एथाइल ईथर, और डाई एथाइल ईथर क्या होता है? एनेस्थीसिया में यूज होता है, एनेस्थेटिक होता है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ बनेगा C2H5OCH। ये वाला एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देगा, तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ये वाला देगा, कहते नहीं ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एलिफैटिक, दोनों ही है। प्रोडक्ट बना क्या?
क्रेसॉल। क्या बना? क्रेसॉल। और साथ में क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, मुझे ऐसे ही दिख रहा है, ये यहाँ से अलग हो गया, ये यहाँ से अलग हो गया, C6H5। इसको कहते हैं फेनिटॉल। क्या कहते हैं? फेनिटॉल। क्या कहते हैं? फेनिटॉल। अब बात करते हैं, यहाँ पर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है? देखते ही समझ में आ रहा है कि रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, मेरा वो प्रोडक्ट तो नहीं बना ना, मेरा ईथर नहीं बना ना। अब एक शब्द आता है कि मेरा रिएक्शन नहीं होगी या प्रोडक्ट से वो नहीं बनेगा जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी लेकिन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पर होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हमने सब कुछ सेम लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ये, तो क्या हो गया? अल्फा बीटा एलिमिनेशन माइनस HCl। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो अगर तुमको आईपीसी लिखना हो तो 1 2 और तो 2 मेथाइल प्रोटीन, 2 मेथाइल बासान्यारी अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जो भी एराइल हैलाइड है और जो भी विनाइल हैलाइड है, ये कभी भी विलियमसन सिंथेसिस नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ओके, आसान में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अब यहाँ पर लिखा है कि अगर हम बात जो मैंने दिखाया भी था, अगर मैंने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो वहां पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हमें देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? तो एक बात, अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया था तो ईथर बना था, अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लूंगा तो प्रोडक्ट बनेगा ईथर। ठीक है, और साथ साथ में हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा देखने को, दैट इज एल्कीन। अब इसके बाद क्या लिखा है कि लेकिन अगर मैं टर्शियरी ले लूंगा तो यहाँ पर एल्कीन ही बनेगा। यहाँ 2 प्रोडक्ट है, यहाँ 1 है, तो मेरा डिजायर्ड तो बन ही रहा है ना। बात समझ में आ गई? चलो, अब हमने क्या किया कि हमने रिएक्शन कराई ड्राई AgTO से। अब इसकी खास बात क्या है कि दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर सिमेट्रिकल ईथर। क्या बनना चाहिए यहाँ पर? लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बना तो मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सचर। अब इसे मान लो कि RX है, फिर RX है और लिया AG, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 मोल AgX बन रहा है और साथ में बचा क्या? तो कहते सर बाद में मुझे ऐसा दिखता है, ऐसा बना, तो समथिंग R बना और दिस इज सिमेट्रिकल ईथर, मतलब डाई एथाइल ईथर, डाई मेथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, इस तरीके की हम बात करते हैं। ओके ओके। अब बात आती है, मान लो कि अगर यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है, अच्छा ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक तो होगा नहीं, ये एक तो होगा नहीं, कई सारे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? RX और ज्यादा R' X हो सकता है और R' X हो सकता है ना? तो ऐसा हो सकता है कि ये और ये बन जाए, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा R'(OR'। और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि ये और ये, तो मेरा बन सकता है प्रोडक्ट ROR। क्या बन सकता है? ROR। और क्या हो सकता है कि अगर रिएक्शन में एक ये हो जाए और एक ये हो जाए और ये हो जाए, मुझे लगा फील कर पा रहे हैं। हाँ, RX R'(X प्लस OAG तो ये हो गया, ये हो गया, और क्या होगा? ROR। बात सही है? तो एक बात मुझे समझ में आया कि एक बना ROR, एक बना R'(OR' और एक बना ROR। तो 3 तरीके
का प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है सिमेट्रिकल, और ये देखो ये दो डिफरेंट है ना, अनसिमेट्रिकल। तो ये इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यूजफुल नहीं है, क्योंकि मिक्सचर बन गया और क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत कम डिफरेंस वाला है। तो क्या होगा कि इनको अलग करने में बहुत मेहनत लगेगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है कि दिक्कत और आए। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ पूरा समझा दिया है कि अगर हमने इसको लिया तो तीन तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, ये दो सिमेट्रिकल और एक, समझा दिया मैंने। आप लोग 5 मिनट लेट हुए, लेकिन उस 5 मिनट में बहुत अच्छा पढ़ाया, समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जा करके वीडियो देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कितने मिनट तक की डेट डालिएगा, 10 मिनट 51 सेकंड की वीडियो देख डालिएगा जरूर से। अब यहाँ पर लिखा है कि ये जो रिएक्शन है, क्योंकि देखो ये रिएक्शन कभी भी अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मिक्सचर। इस अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब कह रहे हैं कि CH3OC2H5 अगर मुझे बनाना है तो ये पॉसिबल, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, हमको विलियमसन सिंथेसिस करानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बात समझ में आ रही है? किसके लिए फेवरेबल, किसके लिए अनफेवरेबल, ठीक है? यहां तक समझा दिया। अब यहाँ पर बात आती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। किसकी बात लिखा हुआ है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे बीटा से कुछ हटा रहे हैं, अल्फा से तो हट ही रहा था ना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। अब यहाँ पर देखो शब्द है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ बीटा से निकलेगा, अल्फा से भी निकलेगा और तो इसका दूसरा नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि ये थोड़ा फैंसी लगता है इसलिए लोग इसको सिर्फ बीटा एलिमिनेशन के नाम से बताते हैं, लेकिन क्या होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब क्या हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है उसको अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाला बीटा। तो बीटा से जनरली बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा से क्या निकलेगा? हेलोजन। तो यहाँ से क्या होगा? -HCl। तो दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन निकला, हेलोजन निकला। तो पहली जो सबसे कॉमन रिएक्शन है दैट इज डीहाइड्रोहेलो, एक से हाइड्रोजन एक से हेलोजन। दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन लगा है, तो दोनों से हेलोजन निकल जाए, अल्फा और, तो डीहेलोजिनेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो दो चीज समझ में आ गई। ये हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसके पहले क्या पढ़ा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक और बात लिखी है, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसे कहीं पर लिखा है CH3CHH CH2OH, तो यहाँ बन गया CH3CH डबल बॉन्ड, तो क्या निकला? पानी। दिस इज डीहाइड्रेशन। तो ये रिएक्शन कैसी है? बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप शुड ज्यादा अच्छा है, हेलोजन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। अब एक बात लिखी है अल्फा एलिमिनेशन। क्या लिखी हुई है? अल्फा एलिमिनेशन। इसका मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कार्बन और ये है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दैट इज क्लोरोफॉर्म है। और यहाँ से इसी ये कार्बन अल्फा, इसी से दो, तो क्या बन गया? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बन गई? अल्कोहलिक केज किया, हीट किया, तो क्या बना? डाइक्लोरोकार्बिन। यहाँ पर इसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। यही एक रिएक्शन आपके सिलेबस में। ये कार्बिन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है? लुईस एसिड है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर क्लास में है। दिस इज डीहाइड्रोजिनेशन। तो ठीक है, लिखा है डीहाइड्रोजिनेशन इज, कहीं से भी हाइड्रोजन निकलता है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लासिकल थ्योरी कि भैया हाइड्रोजन निकाल दो, ऑक्सीजन लगा दो। डीहाइड्रोजिनेशन एक तरीके का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पर बात आती है एलिमिनेशन रिएक्शन के दो तरीके से। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग समझते हैं, एक होता है E1 और एक होता है E2। दिस इज जैसे SN1 SN2 होता है वैसे E1 E2 होता है। दिस इज यूनिमोलिकुलर और ये बाइमोलिकुलर। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये 2 स्टेप में होता है और ये 1 स्टेप में होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर है
और ये आपने SN1 में पढ़ा था, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक और चीज आपके काम की है बिल्कुल SN1 जैसी, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बोकैटायन है, वहां भी कार्बोकैटायन था कल वाले में, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, वहां भी कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं था। यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 to 1 है और यहाँ पर उसमें 1 to 3 होता था, कल पढ़ा था। SN2 में क्या होता था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर इसकी भी सेम है। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, तो किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, कितना हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है। कोई दिक्कत नहीं, यही इतना आपके जानने लायक था। हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखना, ठीक है, मतलब ये आवाज जो है ये प्रश्नोत्तर की किसी सामान के टूटने की नहीं है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो अब आप समझिए, हाँ मैं पहचानता हूँ अपने सामान की आवाज। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या लिया, रिएजेंट एल्कोहलिक यूएच क्या लिया, और पहले और क्या ले सकते हैं, NaNH, दो रिएजेंट है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर लिया, ये एक एग्जांपल है CH3CH2Cl, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से ये, तो यहाँ पर हो गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बात नहीं, समान कितने का नुकसान हुआ बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज, मान लो अगर ये एथाइल क्लोराइड था तो ये क्या बनेगा, एथीन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इधर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो इसकी डिग्री है सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें कार्बन की डिग्री क्या है, अच्छा, डिग्री ऑफ हैलाइड डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन जिससे वो जुड़ा हो, हाँ ठीक है। इसी बात पे एक बच्ची खाली जवाब देगी और उसका नाम है फरहीन, और फरहीन से एक क्वेश्चन है, दैट इज CH3 CH2 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 NH2 CH3 CH2 3 NH2 और CH3 CH3 CH2 नहीं CH3 CH2 NH2। चलो फरीन खड़ी हो जाओ, तो ये अमीन है, क्या है, अमीन्स। तो फरीन, ये वाला कौन सा अमीन है, ये प्राइमरी है, क्या है, ठीक है। ये वाला ये सेकेंडरी। हाँ, फरीन के साथ साथ जिससे नहीं पूछा वो लोग भी बता रहे, तो खड़े हो जाइए, एंजॉय करिए सब लोग, ऐसे मतलब अच्छी बात है, आप बता सकते हैं किसको किसको लग रहा है कि सेकेंडरी है। और कौन इनके साथ है, हाथ उठाते जाइए, अरे हाथ उठाने का मौका है, हाँ हो सकता है कि हाल रही किटकैट जीतेंगे जो बताएगा, हाँ मैं किटकैट दूंगा, और अगर आप लोग नहीं बता पाए तो आप लेके आएंगे। सब लोग बताओ कौन सा है, जल्दी, तीन, हाँ हाथ उठाओ, खड़ी हो जाओ। सेकेंडरी कौन कौन बोल रहा है, नीचे वाला सेकेंडरी, तुम भी खड़े हो जाओ, चलो उस पे 2 किटकैट की बात है। खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, सबको बताना है। हाँ बेटा तुम लोग बताओ जल्दी। हाँ ये कौन सी अमीन है, ये कौन सी है, ये प्राइमरी है, अच्छा ये भी प्राइमरी है, अच्छा ये सेकेंडरी। चलो 3 सवाल में से मतलब आप जो है अगर तीनों सही बताएंगे तो मैं 3 किटकैट दूंगा, आप जितना गलत बताएंगे उतना आप देंगे, ठीक है। तो और अगर आप तीनों गलत, मतलब एक भी गलत बताए तो आप गलत में ही है, तो ये इनके हिसाब से सेकेंडरी है। ये खड़े हो जाए, तो आप खड़े होइए सर, मार्च जल्दी खड़े होइए, टाइम नहीं है इतना, जल्दी बताइए ये कौन सी अमीन है, सेकेंडरी। ये यहाँ कर देना ताकि जल्दी से, ये कौन सी अमीन है, और ये भी, ये टर्शियरी। चलो मार्च 2 प्राइमरी है, हाँ ऊपर सेकेंडरी है और नीचे टर्शियरी। अच्छा चलो तुम तो बता ही चुकी, शाल की वाली, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। सर बाद में भी बात करेंगे, ओके अभी तुमको एक मौका मिलेगा नीचे वाले के,
जल्दी बताओ, जल्दी खड़ी हो, टाइम नहीं, तुम बताओ, उनको सोचने दो, वो जो नहीं बता रहा वो हार मान गया। ये प्राइमरी, ये बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा मौका नहीं मिलेगा इसमें कोई अमीन है ही नहीं। इसमें। अरे तुम तो नीचे लिखा है। पंखा चलाओ इसकी उंगली कटवाते हैं। ठीक है तुम बताओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े होते रहो, फटाफट फटाफट खड़े हो, बताओ। ये सेकेंडरी, कोई भी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये और ये चलो तुम। ऊपर वाली सेकेंडरी, हाँ नीचे वाली प्राइमरी और नीचे वाली सेकेंडरी। बेटा सर मैं तो आज अरे ये कोई तुमको मिलेगी, तुम सही बताओगे तुमको मिलेगी, तुमसे लिया नहीं जाएगा, तुमसे सीधे फीस ली जाएगी। तुम बताओ अरे तुम गेस करो। सर प्राइमरी, हाँ सेकेंडरी, हाँ सर एक बार और बताने का मौका। मिलेगा मिलेगा। हाँ अरे डिग्री ऑफ कार्बन ही देख लो, चलो। हाँ तुम बताओ। प्राइमरी टर्शियरी। ठीक ठीक तुम बताओ। प्राइमरी टर्शियरी। अब वो बेटा तुम बताओ, तुम सोच ली, जल्दी बताओ बेटा, तुम क्या नाम है, पीछे खड़ी है वो सब गलत है, वो मतलब गई। तुम बताओ बेटा, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, जल्दी बताओ। कौन सी ये वाली? बेटा बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। हाँ मतलब देना तो तुम लोग को ही है। हाँ ये बेटा थोड़ा आगे आगे देख लो, चश्मा दिख रहा है? क्या लिखा है? CH3C, मतलब हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, उससे मतलब 5 थोड़े हो जाएगी वैलेंसी, कॉमन सेंस। ठीक है ये। हाँ चलो, मुझे लगा था कि कोई एक बच्चा पूरा सही बताएगा। हाँ बोलो। ऊपर वाला टर्शियरी। अरे तुम तो भाई भगा भगा। ठीक है चलो, अब एक बात समझो, चलिए जो बच्चे एक गलती करते हैं उनको मासूम कहते हैं। तो यहाँ पे से ये प्राइमरी कार्बन है, इतना तो कॉमन सेंस है कि ये कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है, एक ही कार्बन कार्बन से, तो इसको प्राइमरी समझोगे। चलो मतलब कोई मासूम बच्चा है, गलती कर सकता है। तो ये कार्बन है, इसी से लगा ये भी प्राइमरी है, चलो ठीक है बोल सकता है। ये कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, तो मासूम बच्चा है तो टर्शियरी अमीन बोल सकता है ना। लेकिन गुनहगार है क्योंकि कुछ 90% 12 करके आए हैं और जो नहीं किए वो पढ़ चुके हैं। तीनों ही प्राइमरी अमीन है, तीनों ही प्राइमरी अमीन है। कितनी अजीब सी बात है ना। तो एक बात जान लो कि डिग्री ऑफ अमीन डिग्री ऑफ नाइट्रोजन से डिसाइड होती है, लेकिन डिग्री ऑफ एल्कोहल डिग्री ऑफ कार्बन से डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल किससे डिसाइड होती है? शोर नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अब कल सब लोग 10-10 वाले को 5 वाली मैं मांगता हूँ, मिलेगी नहीं। सुनो, डिग्री ऑफ एल्कोहल, बात सुन लो, डिग्री ऑफ एल्कोहल या कोई भी हेलोजन या कोई भी चीज की डिग्री डिसाइड होती है कि किस डिग्री के कार्बन से वो जुड़ा है। बेटा गलत बोली, कोई बात नहीं, जस्टिफाई मत करो। वो होता है टीचर गलत थे, टीचर दुष्ट है, हमको हमसे चिढ़ते हैं, हमको गलत बता रहे हैं। वो घर पे यहाँ पे नहीं। कल जब चॉकलेट के लिए पैसा मांगना तब कहना सर को पता नहीं क्या दिक्कत है, सबसे आसान पूछते हैं, हमसे कठिन पूछ लेते हैं, तब मम्मी पैसा दे देंगी। इनके टीचर में कोई दिक्कत है, सर से ही चिढ़ते, मेरी बच्ची से चिढ़ते हैं। मेरी मासी कहती थी लिख के बहुत आता है, नंबर जो है टीचर जो है मेरे बेटे चिढ़ता है, नंबर काट लेता है। तो हाँ, टीचर का कोई मतलब नहीं है। तो डिग्री ऑफ एमीन देखो, लेकिन डिग्री ऑफ एमीन डिसाइड होती है कि वो नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्डेड है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर है CH3, यहाँ पे लिखा है CH3 और यहाँ लगा है हाइड्रोजन, तो इस अमीन की डिग्री होगी सेकेंडरी। अगर ये है CH3 नाइट्रोजन CH3 CH नहीं देखो कुछ नहीं, यूपीआई तो मोबाइल नंबर से हो जाता है ना। हाँ आता है इसमें नहीं चलता है। तो बेटा कैश ले आना। अब क्या बोले, तुम नेपाली करेंसी दे दो, हम ले लेंगे। चलो बैठो, टाइम मत खराब करो, बैठो सीखो। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? कोई बात नहीं। ठीक है, सब आसान कोई बात नहीं।
आप एक बात समझते हैं कि यहाँ पर बेटा बात के अलग पैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पे मजेदार है, अब ये मजेदार है क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर बात नहीं बेटा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ है एल्काइल हैलाइड। अब मेरी बात को समझना सिखा देंगे। अब ये जो कार्बन है, जब इससे क्लोरीन हटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब केवल एक एग्जांपल सिखाएंगे, जिंदगी भर हमेशा सारे एग्जांपल सीख जाओगे। अब ये बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया? क्या बन गया? अब कार्बोकैटायन की जो रिएक्ट आगे बैठो बेटा, आगे किसकी जगह है? या तो बड़ा पावर वाला चश्मा, या तो यहाँ तुम बैठो वही। अभी लैपटॉप देखो, थोड़ा पैसा अब की फीस मैं थोड़ा ज्यादा लूंगा। जब ज्यादा फीस लूंगा तो लैपटॉप महंगा होगा। तो एक लैपटॉप आता है योगा वाला, फ्लैट हो जाता है ना, जानते ना योगा लैपटॉप। ऐसे घुमा दूंगा तो ये घुमा के इधर कर दूंगा, किसी को नहीं दिखेगा। बेटा यहाँ बैठ सकती है, ठीक है। अब इसको नहीं कर सकती, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। हटा ही दे, नहीं फीस दी है ना तो सोचना पड़ता है, ठीक है बेटा। आपको यह है सबको दिख रहा है? हाँ डन, तुमको दिख रहा है? तुम खड़ी हो पड़ोगी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा है बेटा। कैसा आप खड़े हैं इसलिए नहीं दिख रहा, हम भी हट जाएंगे। चलो अब यहाँ पर समझो, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, जल्दी समझते हैं। यहाँ पर एक रूल होता है दैट इज सेटजेस्ट रूल। और सेटजेस्ट रूल जब ना समझना है तो बस मेरे तरफ देखना, मुझे याद करना, याद आ जाएगा। याद कैसे आएगा? देखो, याद ऐसे आएगा कि सेटजेस्ट रूल में ये है कार्बन अल्फा। सेटजेस्ट रूल कहता है जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ अल्फा तो नहीं है, मतलब ये फंक्शन रूप के बाद वाले कार्बन की ये बात करते हैं कि अल्फा। अब सुन लो, मैं कहानी सुन लेना, दिमाग बना लेना। अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन लगा है उस पर जितनी भी हाइड्रोजन होगी, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि अल्फा के बगल में दोनों वाला बीटा ही होता है। अब जैसे ही तुम कोई बॉन्ड तोड़ते हो, क्या तोड़ते हो? जैसे एल्कीन बनाए, अब एल्कीन पूरा इतना होता है। अब इस एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। किसी तरह बिहेव करता है? अब फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो इसके बाद ये अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा ना नया। और इस अल्फा पर कितना हाइड्रोजन? 6, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, गिनते जाना, ठीक है। एक तरीका, एक चीज। दूसरा एल्कीन बनाया तुमने, क्या बनाया? एक हाइड्रोजन यहां से लिया, एक हाइड्रोजन यहां से लिया, दूसरा एल्कीन बनाया, तो तुमको यहां पर एक बनेगा, ये ऐसे पूरा बन गया। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? ये अल्फा। अल्फा पे कितना हाइड्रोजन? तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अच्छा इधर अल्फा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब इसके पास 2 है, इसके पहले वाले पे क्या था? 6। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा हो। बात समझ आई? क्या बोला? मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा हो। ये एक बात। दूसरी बात, जो उससे भी मतलब एक गधे उससे भी गधे, तो अब वो कुछ ऐसे बच्चे जो सो के उठ के पेपर देने जाएंगे, उनके लिए तरीका मतलब पेपर गलत नहीं होना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे 11th क्लास को तैयार रखें, 12th नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I+R या +H ग्रुप के। और जैसे ही तुम इसको कार्बोकैटायन बनाते हो तो यहाँ पर ये एक ग्रुप बन सकता है, एक ग्रुप ये बन सकता है। तो ये भी, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। और जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो +I होते हैं या +H होते हैं। तो यहाँ पर कितने +I दिख रहे हैं? +I है 2 ना, एक +I है और एक +I है ना। बात को समझते जाना, बात को समझते जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी सिखाऊंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ ये भी। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर बॉन्ड इसमें बनेगा तो ये तो यूज हो जाएगा ना। तो इसके पास कितना +I ग्रुप? एक। लेकिन इसके पहले वाले में कितना +I ग्रुप था? अगर ये इस्तेमाल होता तो एक +I ये बनता और एक +I कौन ज्यादा, किस पर ज्यादा? +I इस वाले में। अगर इसी का दूसरा बनेगा, तो ये इस्तेमाल हो जाएगा तो सिर्फ एक ही +I बनेगा,
वहां 2 प्लस है, यहाँ 1, कौन ज्यादा स्टेबल? प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, तो कहाँ ज्यादा प्लस था? पहले वाले में। इसका मतलब ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? पहला वाला। दूसरा वाला क्या बनेगा? माइनर। क्या बनेगा? माइनर बनेगा ये भी, लेकिन माइनर बनेगा। क्या बनेगा? माइनर। अब बात समझ आई। हमने यहाँ से हटाया हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, तो हमारा बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ से क्लोरीन, तो हमारा प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। तो दिस इज ब्यूटीन, दिस इज ब्यूटटूइन। कौन मेजर? ब्यूटटूइन। और कौन माइनर? ब्यूटीन। क्योंकि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और 2 अल्काइल, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई, यहाँ पर सिर्फ एक प्लस आई, तो कौन ज्यादा? ये। आया समझ में? दोनों तरीके से समझा दिया, सेट रूल भी समझा दिया। एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे और अल्फा हाइड्रोजन गिन लेंगे, पहला रूल। दूसरा रूल नहीं आता कोई बात नहीं, प्लस आई देखेंगे, दोनों में से जो एग्जाम में आ जाए आप कर लीजिएगा। तो लिखा भी है सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन वो होती है जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो सेट रूल को फॉलो करता है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका आंसर बता दो। क्लोरोब्यूटेन का 2 क्लोरो मतलब CH3 CH Cl CH2 CH3 मेजर प्रोडक्ट। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की पूछा। जब कभी भी एग्जाम में ऐसा लिख के एक ही बेटा फीस बढ़ानी पड़ेगी, समझ नहीं रही हो, बड़ा नुकसान हो जाता। ठीक है, जान ऊपर नीचे। हाँ, सैलरी आने वाली वही फाइन लग जाएगा, अभी देना पड़ जाएगा। चलो मेजर प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोडक्ट बताओ, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर यहाँ से आप हाइड्रोजन हम यहाँ रखिए, इसको निकाल लीजिए, क्योंकि 1 प्लस आई और 2 प्लस आई या 6 अल्फा हाइड्रोजन बन रहा है। आप एल्कीन इसको बना लीजिए, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। CH2 कौन है? अभी एक ही किटकैट देना है। हाँ, जोखिम लेते रहते अपने ऊपर कि मैं गलत बोलूंगा फिर सर कहेंगे। चलो अभी देखो, ये फिर से आ गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले भी पढ़ा था। तो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, H माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, SH माइनस हो। ये मैं कहाँ से उठा के लाया? NCERT से जा करके देख लेना। NCERT में जो है किसी के पास हो तो मैं दिखा सकता हूँ। NCERT में पूरा ये दिया हुआ है, SH माइनस है, R माइनस है, OR माइनस है, CN माइनस है, NH2 माइनस है, NO2 माइनस है, RCO माइनस है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है। इतने तरीके के न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हटाओगे और ये लगाओगे। अब क्या क्या लग सकता है? ROH लग सकता है, RH लग सकता है, RSH लग सकता है, RR डैश लग सकता है, R डैश माइनस लग लो, ROR लग सकता है, RCN लग सकता है, RNH2 लग सकता है, RNO2 लग सकता है, ROOCR लग सकता है, ईस्टर। ठीक है, और RC ट्रिपल बॉन्ड CH लग सकता है ना। यही प्रोडक्ट बनेगा। मैंने सब बना दिया एक साथ, सब बना दिया एक साथ। लिखा है हाइड्रोलिसिस बाय एक्वस बेस। हमने एक्वस बेस में क्या लिया? बेसिकली एक्वस NaOH ले लिया, एक्वस KOH ले लिया, मॉइस्ट Ag2O ले सकते हैं, या एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। सबके प्रोडक्ट सेम है, सबके प्रोडक्ट सेम है, इसीलिए सबको एक ही जगह लिखवा दिया। तो हमने यहाँ से ये हटाया और इन सब का क्या आएगा? OH माइनस। तो इसकी जगह कौन आएगा? ये। और यहाँ बन गया तुम्हारा ROH, दैट इज एल्कोहल। तो ये एल्कोहल की प्रिपरेशन और हेलोएल्केन की रिएक्शन, किसी की प्रिपरेशन किसी की रिएक्शन है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो किसी की प्रिपरेशन, एल्कोहल की प्रिपरेशन हेलोएल्केन की रिएक्शन है। बात समझ आ रही? इससे आपका काम बच जाएगा। देखिए ये है, यहाँ NaOH, मुझे आंसर मिल गया, यहीं पे OH लगा देना, प्रोडक्ट देखो एकदम सेम आया। अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये बहुत अच्छा, एक OH यहाँ लगा दो और एक OH यहाँ लगा दो, तो देखो एथाइलिन ग्लाइकॉल बना। देखो बात समझ रहे हो? ठीक है, प्रिस्टोन के नाम से मार्केट में बिकता है। इसमें यूज करते हैं, कूलेंट में यूज करते हैं, कार के। कार का कूलेंट कहाँ अच्छा काम करता है? हम लोग के यहाँ पर कि पहाड़ों पे? कार का जो कूलेंट होता है वो पहाड़ों पे के लिए बना होता है या रोड के हम लोग के यहाँ के लिए बनता है? यहाँ पे तो रेडिएटर में पानी भी भरा जाता था, नहीं यार? जीप उप चलाए होगे, ट्रैक्टर चलाए होगे, जानते होगे, मार्शल आर्शल, तो पानी डालते थे, पानी रोक के गाड़ी में पानी भरते थे, ठंडा करता था, यूज होता था।
अब क्या है, कार में कूलेंट यूज होने लगा है, तो इसी सब कुछ ऐसा ही है। ये पानी डालने वाला सिस्टम बदल गया और अंदर क्या है, पानी जो है उसके अंदर लिक्विड है एक मिला हुआ, दैट इज एथिलीन ग्लाइकॉल, हरे कलर का किसी भी कलर का होता है, कई कलर के आते हैं। तो ये क्या कूलेंट डालने लगे, आपको बार बार पानी में डालना होता है। तो हमारे शहर के लिए अब ज्यादा जरूरत थी या पहाड़ों के लिए ज्यादा जरूरत थी? पहाड़ों के लिए, इसका सही इस्तेमाल पहाड़ों के लिए। पता है पहाड़ों पे क्या होता था, जैसे कार का ये इंजन है, इंजन के आसपास ऐसे पाइप लगी होती है, ये पाइप हीट को एक्सचेंज करती है, ठंडा, ये पाइप ठंडी होती है और इंजन गर्म होता है तो हीट को खींच लेती है और ये क्या करता है, ठंडा कर देती है, और ये जाकर के पंखा लगा रहता है, फिर इस पाइप को ठंडा कर देता है, फिर ये पानी ठंडा हो जाता है, फिर आगे गर्म, फिर ठंडा पानी यहाँ आता है, फिर ये गर्म जाता है, फिर ठंडा होता है, यही होता रहता है। कभी देखा रेडिएटर आगे फैन लगा होता है, यही काम होता था। तो क्या हो रहा था, जब हम पहाड़ों, यहाँ पे तो पानी भी डालते कोई दिक्कत नहीं थी और यही होता भी है। एक बार मेरी कार का जो है कूलेंट मेरी एसी का काम करवाए, जानते ये मुफ्त की गाड़ी मिली थी। तो हाँ मतलब हम लोग की एक एसआईपी चलती है, तो उनके मालिक ने हम लोग को ऐसे ही गाड़ी दी थी कि सर आप लोग आइएगा गाड़ी से आइएगा, क्योंकि हम लोग का तो गाड़ी ऐसे मिल गई। अब उस गाड़ी से चलते तो हम लोग बिल्कुल टाइम होता ही नहीं, जानते ही एकदम खाली नहीं होते, तो कभी घूमते ही नहीं थे, यहीं खड़ी रहती थी। तो कहे कि सर जो है लेके जाते होते थे, जब जाते थे वहां पे अपना क्लास लेने या डाउट लेने जाते थे तो कार लेके जाते तो फिर लाते थे, फिर यहीं खड़ी रहती थी। अब क्या सीन हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई कि एक दिन ऐसे ही पहले जेन मिली थी, फिर जेन से हम लोग अपग्रेड हुए तो हम लोग को स्विफ्ट मिली। पैसा खर्च करके गाड़ी नहीं ली, खुद ही मिली। तो हाँ, और क्या, काम अच्छा करोगे तो खुद ही मिलेगा। तो हाँ, तो जब आदमी के पास पैसा आता है सोचता है यार इसका आदमी बनाए रखो, फिर पैसा आएगा। सोने देने की मुर्गी सोने के अंडे वाली मुर्गी वाला सिस्टम। तो वहां पे गाड़ी मिली तो पहले जेन चलाते थे, और ये चला, हम लोग यहाँ से निकलते थे 9 बजे, और 9 बजे रात को ये गाड़ी चलाते थे। कोहरा हो रहा है, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, गाड़ी चलती है 120, आप समझ नहीं रहे, जेन चल रही है। अच्छा, एक्सप्रेसवे भी बहुत अच्छा बना हुआ, तो हम लोग 2-2.5 घंटे में टच कर देते थे। तो मैनपुरी तो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। और फिर मिली हम लोग को स्विफ्ट, दोनों ही 0 स्टार रेटिंग, स्विफ्ट चल रही 150। अब मैं कह रहा हूँ भाई रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, आधा घंटा लेट ही पहुंचे, जा सोना ही तो है। कह रहे अबे हम लोग कई बार कोहरे, मतलब इतना रिस्क लेके काम किया है, कई बार कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा, गाड़ी चल रही है। एक बात मतलब हमारे आगे ट्रक बस थी सरकारी वाली, तो उसमें लाइट वाइट नहीं जलती, बस वो भी केवल आगे की लाइट जलती है, पीछे नहीं जलती। तो एकदम जब एकदम करीब पहुंच गए तब पता चला ये बस है, तो बच गए। खैर तो ये, हाँ आप लोग थोड़ा संभल के चलिए, हम लोग तो बच गए। येलो लाइट आ रही है, पता नहीं बेटा, हमको कोई ऐसी बहुत वो नहीं रहती, हम हर लाइट में चला लेते, बिना लाइट के भी चलाए। एक बार सच बात है, एक बार मैं अपनी मासी को लेके गया, मेरी कार की लाइट फ्यूज हो रखी थी। मैं मासी को कह रहा हूँ, मतलब मेरी मासी के ससुर जी की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनकी 13वीं में गए थे। अब मैं अपनी दूसरी मासी लोग को कह रहा, मासी दिन ही दिन निकल चलिए। अरे नहीं, रहने दो, अभी 3 दिन बाद आए हैं दीदी के पास। अरे कोई बात नहीं, विश्वास मानो, जो शहर होता है वहां तो स्ट्रीट लाइट होती है, गांव में उस दिन काली वाली रात थी। अब बात समझो, अब 6 बजने के बाद दिखना बंद हो रहा, 6 बजने के बाद दिखना बंद हो रहा। हम लोग निकले जैसे तैसे, मैं पीछे पड़ के कि चलो आधी पूरी घर खिलवा दूंगा, पैक करा लो, लेके निकला 6 बजे। अब रोड पे आते आते बज गया 7, और वो गांव से निकली थी गाड़ी, एकदम काला अंधेरा और मेरी गाड़ी खुद काले कलर की। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक टाइम ऐसा आया, एक बार कार मेरे बगल जा रही, एकदम साइकिल आगे, एक आदमी मरते मरते बचा, एक 13वीं से आ रहे थे, दूसरे की हो जाती। तो हाँ, एकदम करीब पहुंचे तो मैं दिखा, ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ। फिर एक टाइम तक ये लगा कि अब थोड़ा ज्यादा, एक ही लाइट जल रही थी। हमने, मासी ने कहा मेरे बैग में टॉर्च रखे, विश्वास नहीं मानोगे, टॉर्च जला के गाड़ी चला रहे थे हम लोग। मासी बाहर से ऐसे हाथ दिखा के टॉर्च जला रही, क्योंकि गाड़ी की लाइट फ्यूज है पहले ही बता रखा। और बहुत, फिर हम लोगों ने एक ट्रक के पीछे गाड़ी लगाई अपनी, आगे इत्तेफाक से ट्रक, और ट्रक को फॉलो करते करते घर पहुंचे। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब जंगल वंगल में बिना लाइट के मत जाइएगा, दिक्कत हो सकती है। तो अब ये वाला तो हम लोग के लिए आसान था। यहाँ पर तो देखो वेस्ट डाई हैलाइड है, क्या है, वेस्ट डाई हैलाइड है, और यहाँ से दोनों से OH निकाल दिया, डाई हाइड्रिक अल्कोहल मिल गई। लेकिन ऐसा ये जैसे जेमिनल डाई हैलाइड, यहाँ पर जो ये अल्फा कार्बन, इस पे ही यहाँ पर फिर OH लग जाएगा, यहाँ भी OH लग जाएगा, रिएक्टिविटी बहुत बढ़ गई। तुरंत क्या क्या डिहाइड्रेशन हुआ, क्या हुआ, प्रोडक्ट बनते ही क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। और ये देखो एल्कोहल बनाने चले थे, एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया। तो ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन रिएक्शन भी है।
बात समझ में आ गई। एल्कोहल बनाने देखो, जेमिनल में एल्डिहाइड बनता है, विसिनल में डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनती है। जेमिनल में एल्डिहाइड बनता है, विसिनल में डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनती है। अब देखो एक जेमिनल ये और एक जेमिनल ये भी जेमिनल ही है और ये भी जेमिनल, ये तो बेसिक आता है टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब एकदम आखिरी पे और नॉन टर्मिनल का मतलब कहीं पर भी बीच में हो सकता है। दोनों जगह इसको हटाया और OH लगा दिया। क्या लगा दिया? OH। फिर यहां से निकाल दिया पानी और यहां पर अब बना कीटोन। टर्मिनल टर्मिनल कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो जाते हैं, नॉन टर्मिनल कीटोन हो जाते हैं। सिंपल। टर्मिनल एल्काइल एल्डिहाइड हो जाते हैं, नॉन टर्मिनल कीटोन। जैसे ही टर्मिनल, इसको मैंने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया, तुरंत एसिड बन गया, सिल्वर मेरा टेस्ट दे दिया। तो कभी भी एग्जाम में रिएक्शन आएगी तो एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा, यहां से रिएक्शन शुरू होगी और तुमसे A B करके क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ कहता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ नो रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है। तो हो सकता है ये भी ना दिया हो, ये भी ना दिया हो, यहाँ नो टॉलेंस टेस्ट दिया हो और मॉलिक्यूलर वेट दे दिया हो, तो तुमको कीटोन बनाना पड़ेगा, दैट इज एसीटोन। क्या बनाना पड़ेगा? इस तरीके का, दिस इज एसीटोन। तो ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म और इसको ट्रीट करा है, तो 3 क्लोरीन है, 3 OH बनेगा, तो एक यहाँ से निकला। तो ये देखो यहाँ पर एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिड, O और OH। तो यहाँ पर क्या बन गया? एसिड। और अगर एक कार्बन की एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड। जब हम इसको फिर से एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किए तो क्या बनेगा? HCOONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब इसे यहाँ पर लिया CCl4, तो 4 OH है। तो भैया एक पानी यहाँ से निकला, एक बार पानी यहाँ से निकला और ये बन गया भैया तुम्हारा क्या? CO2। एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये और ये कार्बन, तो क्या बन गया? CO2। एक्वस K2OH के साथ ट्रीट किया तो K2CO3। ये तो आप जानते हैं, बचपन से सुना है। एक टेस्ट वो बीकर रहता था, बंद रहता था, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए KOH डाल देते थे, पत्ती रहती थी। हाँ, मोहल्स का कोई टेस्ट था, हाफ लीफ टेस्ट या क्या कहते थे, कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिक्वायर्ड फुल है तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो बताए थे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है KCl AgG, इन दोनों की खास बात ये है, ये आयोनिक होता है, ये कोवैलेंट होता है। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा RCl, और क्योंकि ये कोवैलेंट है तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा RNC। क्या बनेगा? RNC। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है एल्काइल साइनाइड, लेकिन यहाँ बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर हम यहाँ पर KNO2 को लेते हैं क्योंकि आयनिक है, तो RNO बनता है, दैट इज एल्काइल नाइट्राइल। दिस इज नाइट्रो एल्केन। क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। कभी कभी नाइट्रो O लिखते हैं, उसको नाइट्रो N लगते हैं। लिखते क्यों है? क्योंकि अगर ये एल्काइल नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है तो नाइट्रो O, और अगर ये ऑक्सीजन से बना रहा है नाइट्रो N, और अगर ऑक्सीजन से बना रहा है तो क्या कहते हैं? नाइट्रो O। तो नाम लिखने का देखो, ठीक है, दिस NO2 इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बना सकता है। अगर KNO2 होगा तो ऑक्सीजन बनाएगा, और अगर AgNO2 होगा तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। ओके, अब आगे आते हैं। अगर हमने अमोनिया से रिएक्शन करा तो मैंने तो ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर NH2 माइनस और H प्लस बनेगा, ये तो पहले ही देखा था। हो गई क्लास? तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? RNH2। अब अगर आपने यहाँ पर इसको एक्सेस में ले लिया, क्या ले लिया? तो RNH2 फिर RH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी एमीन। अगर आपने और ले लिया तो टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन के बाद क्या बन सकता है? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अगर R एक्सेस में है तो बात समझ में आ गई? R एक्सेस में है तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अब बात आती है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पर रिएजेंट होता है अल्कोहलिक केमिस्ट्री, मैंने पहले ही सिखाया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1। अगर मान लो दो टर्शियरी एल्कीन, दो मतलब एल्कीन है और उसमें सिस और मतलब नॉन टर्मिनल एल्कीन है, कौन सी है? जैसे यहाँ पर ये वाली एल्कीन देखो, दिस इज टर्मिनल एल्कीन नंबरिंग, लेकिन ये वाली नॉन टर्मिनल है। अब नॉन टर्मिनल में दो टाइप होता है, जैसे सेकेंडरी 2 ब्यूटीन का दो फॉर्म बनता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक में सिस और ट्रांस। जो ट्रांस वाली होती है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कम वोलेटाइल, और सिस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, ज्यादा वोलेटाइल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ स्टेबल कौन ज्यादा है तो कहेंगे से ट्रांस ज्यादा, ट्रांस 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल से सिस, उसके बाद
वन ब्यूटीन। ठीक है, ये भी बात आपको मैंने समझा दी। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर मान लीजिए नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है और एल्कोहलिक KOH के साथ आपने ट्रीट किया तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस बात को यहाँ पर समझते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ये देखो, ये ब्रोमीन किससे लगा है, तो कहेंगे सर प्राइमरी कार्बन से। तो ये कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटायन बनने की क्षमता रखता है दो तरीके से, या तो कहीं से H माइनस को शिफ्ट कराओ या तो कहीं से मेथाइल शिफ्ट कराओ। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्या कह रहा है कि बेटा ऐसा करो, तुम अपना प्लस हमको दे दो, हमसे मेथाइल ले लो। देखना होगा क्या, जैसे ही ये यहां से मेथाइल हट करके इसके पास जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इसकी डिग्री देखना, 1 2 3, क्या हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्या हो गया, और टर्शियरी कार्बोकेटायन भैया बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो अब यहां पर देखो ये बन गया टर्शियरी कार्बो। तो पहले तो मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज किया, क्या किया, रीअरेंज किया, और अब यहां पर ये इस तरीके का बन गया, और ये कार्बोकेटायन हो गया टर्शियरी। जैसे ही अब तुम्हारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन कहां कहां, यहां से निकाल सकते हो। देखना, जब तुम हाइड्रोजन यहां से निकाले, यहां पर जैसे यहां डबल बॉन्ड बना दिए, तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन, कितना बन गया, बात को समझना, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। 5 हाइड्रोजन बन गया, अल्फा बन गया ना, ये डबल बॉन्ड बनते ही अल्फा हो गया ना, ये अल्फा, ये अल्फा, 5। अब देखना उससे भी मजेदार, अगर तुमने यहां से हाइड्रोजन हटाने के बाद इसको बनाया, अब एक अल्फा ये हो गया, एक अल्फा ये हो गया, ये हो गया, 3 3 6 3 9। कौन सा मेजर प्रोडक्ट जिसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9, पहले कितना था, 5। तो आंसर पता है क्या होने वाला है कुछ देर में, यहाँ डबल बॉन्ड होने वाला है, यहाँ से हाइड्रोजन हटने वाली, दिस इज द आंसर। और ये देखो ये वाला माइनर है और ये वाला देखो मेजर है। बस समझ में आ गया, 9 अल्फा हाइड्रोजन और 5 अल्फा हाइड्रोजन, बस ऐसे ही यूज करना। कभी हम लोग पहले पढ़े थे, आज काम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ से क्या निकाला, 2 हेलोजन निकाल दिया, और यहाँ डी हेलोजिनेटिंग एजेंट क्या है, एल्कोहलिक जिंक डस्ट, और हीट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाई हेलाइड, एक तरीके का विष, और एक होता है जेम डाई हेलाइड। तो जेम डाई हेलाइड और एक होता है विष, तो दोनों में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ से दोनों क्लोरीन हटा दिया, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये देखो क्या है कि एक क्लोरीन यहाँ है और एक ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सीख लो। पहले तो ये वाला तो आसान है, डाई क्लोर, दोनों क्लोरीन हटाया, एल्कीन बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ आएगा। तो अब कुछ देर के बाद तुमको यहाँ पर क्लोरीन देखने को मिलेगा, यहाँ हाइड्रोजन फील करने को मिलेगा, और फिर दोनों क्लोरीन हट जाएगा और एल्कीन बनेगा। बस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ठीक है, जेम किस में बदल रहा है, विष में। तो जेम पहले विष में बदलेगा, फिर एल्कीन बनेगी। ठीक है, पेशेंट आ गए, कोई बात नहीं, पेशेंट को आना है, उनका काम है? टर्मिनल, मतलब जेम और विष के अलावा कुछ भी होगा तो साइक्लिक बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लिक। तो यहाँ से क्लोरीन हटेगा, जहां से दोनों क्लोरीन हटेगा वहीं बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, वहीं इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, देखो ना, साइक्लिक बन गया। अरे इसके और इसके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो ये साइक्लिक नहीं बन जाएगा, मतलब CH2 CH, ठीक है, ये कहा है CH है, CH2 ही होगा, CH क्यों होगा, तो टर्मिनल डाइहाइड साइक्लो बनेगा। अब क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है विष और जिम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आंसर है एल्कोहलिक KH और हीट जीनेशन। और ये जिंक डस्ट तो
दोनों में एल्कीन बना रहा था, जिंक डस्ट क्या बना था, दोनों में एल्कीन बना दे रहा था, विसिनल भी दे रहा था, जेमिनल भी सेम प्रोडक्ट बनाता है, पीछे जाके देख लेना, देख लो यहाँ देख लो, विसिनल भी वही प्रोडक्ट बनाया, जेमिनल भी वही प्रोडक्ट बनाया, देखो। तो यहाँ क्योंकि जेम विस में कन्वर्ट होता है, फिर विस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, लेकिन जो आपका एक्वस केवेज है वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, एल्काइन, यहाँ भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्काइन। चलो अब आगे बात लिखी हुई है कि जेम डाइऑर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है क्लोरल हाइड्रेट को छोड़ करके और फ्लोरल हाइड्रेट को छोड़ करके। तो क्लोरल हाइड्रेट और फ्लोरल हाइड्रेट जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। देखो एक ही पीओएच लगा है, एक ही पीओएच लगा है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी कि फ्लोरल हाइड्रेट, किसकी बात करते हैं, फ्लोरल हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर इंट्रा भाभी जी करते हैं, देखा है नहीं देखा, देखा है लड्डू के भैया हैं वो गोरी मैम के पीछे लगे हुए हैं, वो वहाँ मतलब एक बॉन्ड बना के बैठे हैं कोवैलेंट वाला, शादी उदी की है, दूसरी पे अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी बढ़ गई, उस मोहल्ले में कहीं और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सब खुश है, कोई किसी घर नहीं छोड़ के जा रहा। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू टू इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स है। कल को मान लो कि भाभी जी की को पता चल जाए कि जो गोरे वाले उनके हस्बैंड है वो अंगूरी भाभी के पीछे पड़े हुए हैं, तो डिवोर्स होने की नौबत आ सकती है ना। तो वो कहेंगे या तो मैं या तो वो, तो किसका बॉन्ड टूटेगा, अंगूरी भाभी है ना, गोरी मैम को थोड़े छोड़ देगा, शादी करके है, डिवोर्स हो जाएगा, दहेज वो देना पड़ेगा पैसा, जेल अलग जाएगा, इससे अच्छा कि कहीं भाभी जी से दूर रहो। तो मेरी बात समझिए कि ये मतलब वीक फोर्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखते समझिए। फ्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है, बाकी ये दोनों अनस्टेबल है। चलो अब यहाँ पर लिखा है रिएक्शन विद मेटल, यहीं से कल पढ़ते हैं, कम पढ़ा है यार, आज सोचे थे ये खत्म कर देंगे, कल खत्म होगा, बेटा अभी प्रशांत से भगा देंगे। चलो थैंक यू।